प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल BVM लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। प्रत्येक प्रश्न में 4 पद दिए हैं। संकेत समानुपात के बाईं ओर 2 पदों में जो संबंध है वही संबंध समानुपात के दाईं ओर के पदों में है। प्रत्येक प्रश्न में एक पद लुप्त है जो दिए गए 4 विकल्पों में से एक है। इसी विकल्प को खोजकर उसकी क्रम संख्या को सही प्रश्न संख्या के सम्मुख अपने उत्तर पत्रक में लिखना है। जैसे 17 का संबंध 119 से है, वही संबंध 13 का क्या होगा? 91, 95, 89 या 84। जिस प्रकार 17 का 7 से गुणा करने पर 17 सतह 119 आता है, उसी प्रकार 13 का 7 से गुणा करके देखिए, 13 सतह 91। अतः ये विकल्प सही है। ताला का संबंध चाबी से है, वही संबंध सुई का कपड़े से होगा, दर्जी से, धागा से या बटन से। जिस प्रकार ताला का संबंध चाबी से, उसी प्रकार सुई का संबंध धागे से होगा। अतः सी विकल्प सही है। अमीर का संबंध गरीब से, अर्थात अमीर का विलोम है गरीब, तो रात का विलोम क्या होगा? चांद, सूरज, अंधेरा या दिन। जिस प्रकार अमीर का विलोम गरीब है, उसी प्रकार रात का विलोम दिन है। अतः डी विकल्प सही है। कार का संबंध पेट्रोल से है, वही संबंध टेलीविजन का किससे है? जिस प्रकार कार पेट्रोल से चलती है, उसी प्रकार टेलीविजन बिजली से चलता है। अतः सी विकल्प सही है। जैसे दिन का संबंध रात से है, जवानी का संबंध बुढ़ापा, जवानी, पतित्व या लड़कपन। तो जिस प्रकार दिन का विलोम रात हुआ, तो जवानी का विलोम बुढ़ापा। अतः ये विकल्प सही है। स्कूल का संबंध शिक्षा से, इसी प्रकार अस्पताल का संबंध होगा इलाज, डॉक्टर, सिरप या दवाई। जिस प्रकार स्कूल में शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, अर्थात स्कूल शिक्षा के उद्देश्य से ही होता है, विद्यार्थी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, उसी प्रकार अस्पताल में रोगी मरीज इलाज के उद्देश्य से ही आते हैं। अतः ये विकल्प सही है। सर्कस का संबंध मनोरंजन से है, उसी प्रकार मंदिर का संबंध किससे होगा? भक्ति से, दान से, पूजा से, भक्त से। यहाँ पर मंदिर का संबंध बच्चे कोई भक्त भी लिख सकता है, कोई पूजा भी लिख सकता है। तो सही संबंध का चयन करना है। जैसे सर्कस मनोरंजन के लिए होता है, उसी प्रकार मंदिर पूजा के लिए होता है। अतः इसका संबंध पूजा से है और इसका विकल्प सी सही है। अगला BSNL को यहाँ पर LNSB लिखा गया है, तो ये DMK को क्या लिखा जाएगा? ये 4 विकल्प दे रखे हैं इसमें से। जिस प्रकार BSNL को LNSB अर्थात इनके क्रम को बदल दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसको उलट करके 4 3 2 1 इस तरह से कर दिया गया है। तो ठीक उसी प्रकार हमको ADMK है, उसको भी उलट करके लिखना है, KMDA हो जाएगा। अतः ये विकल्प सही है। 675 अनुपात 18, वही अनुपात 481 का किससे होगा? 9 से, 13 से, 15 से या 17 से। यहाँ पर जिस प्रकार 675 के अंकों को जोड़ेंगे, 6 धन 7 धन 5, 7 6 13 5 18, उसी प्रकार 481 में 4 धन 8 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा? 8 4 12 1 13। 13 कहाँ पर है? बी पर। अतः बी विकल्प सही है। 10वां प्रश्न देखिए। 11 का संबंध जो 121 से है, वही 289 का संबंध किससे होगा? 11 का वर्ग होता है 121 या 121 का वर्गमूल होता है 11। उसी प्रकार 289 का वर्गमूल होता है 17। 17 है विकल्प बी में। अतः बी विकल्प सही है। 11वें में देखिए, E/I समानुपात 8/4 है, वही समानुपात है J/N का। यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करनी होगी हमको। जिस प्रकार E/I को
ई 5वें नंबर का लेटर है और आई 9वें नंबर का लेटर है। इसमें से एक एक घटा दिया, 5 में से एक घटा के 4 और 9 में से एक घटाकर 8। तो 4/8 का इसने विपरीत लिख दिया है 8/4। उसी प्रकार हमको J/N, J 10वां नंबर पर है, N 14वें नंबर पर है। इसमें से एक एक घटा देना है, 10 ऋण 1 और 14 ऋण 1, ये हो गया 9/13। 9/13 का विपरीत क्या होगा? 13/9। ये 13/9 है ए विकल्प में, अतः ए विकल्प सही है। अगला है FHOR का संबंध CFLP में है, उसी प्रकार का संबंध LMPW का होगा। ये 4 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से कौन विकल्प सही है? जिस प्रकार FHOR, F है 6वां लेटर, H है 8वां, O है 15वां, R है 18वां। इनमें हमने देखना है क्या क्रम है। F में से 3 घटाकर 3 आया तो यहाँ पर C लिख दिया। H में से 8 में से 6 घटा दिया, 2 आ गया। 15 है O, 15 में से 3 घटा दिया, फिर आ गया 12। 15 में से 12 घटा के 3 आ गया, तो हो गया L। और R है 18, 18 में से 16 घटा देंगे तो 2 आ गया। 18 में से 16 घटा के 2, तो ये हो गया 16 पर है P। तो यही क्रम हमने इस वाले में देखना है LMPW में। ये 12 है, 12 में से 3 घटा के 9, 9वां लेटर होता है I। 13 में से 2 घटा के 11, 11वां लेटर होता है K। 16 में से 3 घटा के 13, 13वां लेटर होता है M। और 23 में से 2 घटा के 21 और वो होता है U। तो इस तरह से ये इसमें C विकल्प में है ये क्रम, तो विकल्प C सही है। ये जरा आपको कठिन लग रहा होगा, इसको समझने के लिए थोड़ा और प्रयास करते हैं, या अपने शिक्षकों को इसके बारे में चर्चा पर चर्चा कीजिए और डायरेक्ट फेस टू फेस ये सवाल आपकी समझ में आएगा। आगे देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको A से Z तक के जो लेटर हैं उनका क्रम याद रखना होगा। A 1 पर है, B 2 पर, C इस तरह से 1 से 26 लेटर होते हैं, उनको संख्या दे दीजिए। ये 1 है और Z 26, ये हमने जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, इसी तरह से इसको याद रखना है। ABCD है, जैसे 1 2 3 4, उसको उलट करके DCD हो जाएगा 4 3 2 1। तो ये क्रम आपको याद रखने हैं। जैसे लिखा है GJD, G है 7वें पे, J है 10वें, D है 4 पे। इसका अगला संबंध है KNH से 11 14 और 8। ये 4 4 इसमें जोड़ देंगे, 7 4 11, 10 4 14 और 4 4 8। तो इसके हमने लेटरों को फिर लिख दिया है। इसी तरह का संबंध MAR से करना है। M है 13वां लेटर, A है पहला और R है 18वां लेटर। इसमें 4 4 जोड़ के जो लेटर आपको मिलेंगे QEE भी मिलेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। 13 में से 13 4 17, 1 4 5 और 18 4 22। तो 17वें नंबर का लेटर, 5वें नंबर का लेटर और 22वें लेटर होगा जो उसको लिख देना है। इस तरह से इनको हल करते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा, इस तरह से करना है। 13वें में देखिए GEC का संबंध CAY से है, वही संबंध MKI का क्या होगा? ये 4 विकल्प दे रखे हैं। इसमें क्या करना है? GEC है 7वें, 5वां और 3वां स्थान है लेटर इसका। इसमें 7 में से 4 घटा के 3, दूसरा 5 में से 4 घटा के 1, 3 में से 4 घटा के 25 आया। तो ये 3 1 25 पे जो लेटर होते हैं उन लेटरों को वहाँ लिख देना है, ये लिखा हुआ है। इसी तरह से हमने इधर करना है, लेकिन इधर पहले वाले को दे रखा है तो आपको घटाने के बजाय जोड़ना है। पहले MKI दे रखा हमें, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, के 11 में 4 जोड़ देंगे 15, 9 में 4 जोड़ देंगे 13। अतः B विकल्प सही है। इसी प्रकार से IGE का संबंध ECA से है, वही संबंध LIH का क्या होगा? 4 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से हमने देखना है। ये है 9वां लेटर, 7वां लेटर और 5वां लेटर। इनमें 4 4 हमने घटा दिए,
9 में से 4 घटा के 5, 7 में से 4 घटा के 3, 5 में से 4 घटा के 1। तो हमको 5, 3, 1 पे जो लेटर है उनको हमने ऊपर लिख दिया। इसी तरह से जो प्रश्न पूछ रखा है LJH, यहाँ पर 12वां और 10वां 8वां लेटर है ये, इनमें 4-4 आपने घटा देना है। 12 में से 4 घटा के 8, 10 में से 4 घटा के 6 और 8 में से 4 घटा के 4। 8वें, 6वें, चौथे लेटर हैं जो उनका हमने लिख देना है, पर HFD आंसर आएगा। अतः बी विकल्प इसमें सही है। आगे चलते हैं 15वां। कार्य का संबंध जूल से, दाब का संबंध किससे होगा? एम्पियर, पास्कल, डिग्री या न्यूटन। जिस प्रकार कार्य का संबंध जूल से है उसी प्रकार दाब का संबंध पास्कल से, अतः बी विकल्प सही है। 16वां। हवाई जहाज का संबंध हवाई अड्डे से, समुद्री जहाज का संबंध किससे होगा? समुद्र से, महासागर से, जेटी से या बंदरगाह से। जिस प्रकार हवाई जहाज का संबंध हवाई अड्डे से है उसी प्रकार समुद्री जहाज का संबंध बंदरगाह से, अतः डी विकल्प सही है। नारी का संबंध आभूषण से उसी प्रकार भाषा का संबंध होगा व्याकरण से, अलंकार से, समाज से या शब्द से। जिस प्रकार नारी का संबंध आभूषण से उसी प्रकार भाषा का संबंध अलंकार से, अतः दो विकल्प सही है। सुख का संबंध दुख से, यानी सुख का विलोम होता है दुख। युद्ध का संबंध किससे होगा? योद्धा, हथियार, शांति या हिंसा। जिस प्रकार सुख का विलोम दुख है उसी प्रकार युद्ध का विलोम शांति है, अतः दो विकल्प सही है। अंतिम दो प्रश्न हैं। भार का संबंध किलोग्राम से, लंबाई का संबंध किससे होगा? मीटर, लीटर, पाउंड, दूरी। जिस प्रकार भार का संबंध किलोग्राम से है उसी प्रकार लंबाई का संबंध मीटर से, अतः ए विकल्प सही है। भार से किलोग्राम में हम तोलते हैं वजन को, उसी प्रकार किससे मापते हैं लंबाई को? मीटर से। तो इसका आंसर ये विकल्प ए सही है, मीटर। ऑक्सीजन तत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड है तत्व, यौगिक, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो इसमें आपने देखना है, जैसे ऑक्सीजन एक तत्व है उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ये यौगिक का निर्माण हो रहा है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है। इसका विकल्प 2 सही है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।